श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 9 तीसरा चरण। टिकता है कुछ काल तक मानव तन का चोल, पा लेता जो लक्ष्य को देता बंधन खोल। नर्तन चोला पा लिया करो कार्य कुछ नेक, मंजिल चोले को मिले काटे चक्र अनेक। अहम प्रश्न है सामने जिसे जरूरी मान, कितना तूने है दिया चरम लक्ष्य पर ध्यान। जब तक यह तन है टिका करो पुण्य सत्कर्म, साईं कहते हैं हमें यही हमारा धर्म। सार्थक चोले को करो यह नर्तन अनमोल, परम धाम के द्वार भी यह देता है खोल। ईश कृपा से है मिले बेटा बेटी नार, राजपाट सुख संपदा धन दौलत घर बार। अल्पकाल के वास्ते मिलता इनका साथ, अंतकाल में छूटते बचे न कुछ भी हाथ। रिश्ते नाते साथ हो भौतिकता का हो पास, अल्पकाल तक दे सके यह सुख का एहसास। भौतिक सुख में लीन मन होता कभी न तृप्त, भूख प्राप्ति की ना मिटे रहता सदा अतृप्त। रहती है कुछ काल तक सुख सुविधा रंगीन, हो जाती कुछ देर में जाने कहाँ विलीन। सांसारिक सुख का कभी ना करना विश्वास, आसन ढाल न बैठता सदा किसी के पास। सुख आता कुछ काल तक जैसी चढ़ती धूप, ढलती जिसकी शाम तो गिरता दुख के कूप। सुख को नित्य न मान तू दुख भी करता घात, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। नश्वर नाते हैं सभी नश्वर है इंसान, हमको होना चाहिए नश्वरता का ज्ञान। ले जाते हैं लोग जब अर्थी को शमशान, नश्वरता का तब उन्हें दिल में होता भान। रखते जलती ज्वाल पर तन संदेप नहीन, राख बची कुछ ना बचा होता सर्व विलीन। अंतिम परिणति देखते मानव के दो नैन, नश्वरता करते उसे भीतर तक बेचैन। अल्पकाल तक सोचते होकर भाव विभोर, नहीं हमारे साथ है इस जीवन की डोर। वापस घर को लौटते संस्कार के बाद, नश्वरता को भूलते रहे न उसकी याद। रहता कुछ ही वक्त तक इस दुख का आभास, आते सुख की खोज में फिर रिश्तों के पास। झूठे सुख को ढूंढते रहती जब तक सांस, सच्चे सुख की भी क्यों कभी करते नहीं तलाश। चरम लक्ष्य की राह में बाधक मनोविकार, अंधकार अज्ञान से होता यह तैयार। मानव कोशिश कर करे हो स्तंभ का नाश, फिर तो निश्चित आएगी प्रभा ज्ञान की पास। आवश्यक है जानना मूल तत्व का ज्ञान, चरम लक्ष्य के वास्ते हो पाए प्रस्थान। जीवन के उद्देश्य को सबसे पहले जान, धर्म अर्थ ओ काम है चौथा मोक्ष महान। इन चारों को हस्तगत कर सकता इंसान, केवल मानव योनि में संभव है संधान। नर्तन यह अनमोल है दुर्लभ यह अवदान, मोक्ष प्राप्ति के वास्ते इसको साधन मान। मनुज ज्ञान से जानता इन चारों का मूल, सार्थक करता है वही यह नर्तन अनमोल। नर चोला ही ईश की कर सकता पहचान, नर में नारायण छिपे इसका करता भान। पाना चौथे लक्ष्य को कठिन बड़ा है काम, कोई कोई साधता जो साधक निष्काम। मोक्ष प्राप्ति के भेद का कठिन जरूर उपाय, पद दर्शन सद्गुरु करें चरम लक्ष्य मिल जाए। सद्गुरु अपने भक्त को युक्ति कराता ज्ञात, आसानी से बन सके चरम लक्ष्य की बात। पहुँचाता है भक्त को वही मोक्ष के द्वार, साईं की पतवार ही करती बेड़ा पार। ज्ञान दान सद्गुरु करें करे तमस को दूर, और शक्ति उद्धार की रखता वह भरपूर। चरम लक्ष्य के वास्ते वही बनाता योग, जन्म जन्म के चक्र का काटे सारा रोग। जन जन जाने लक्ष्य को साईं का अरमान,
इस जीवन में वो चढ़े चरम लक्ष्य सोपान, दायित्वों का वो करे नित समुचित निर्वाह, आध्यात्मिक आरोह हो यह साईं की चाह, उदित हुआ जो लोक में होगी उसकी शाम, दिल धरने से पूर्व ही करो पुण्य के काम, आना जाना खत्म हो नश्वर यह संसार, इस जन्म से मुक्त हो यह जीवन का सार, हर मनोविकार दूर करो एक सिद्धिकफाल के नाम बड़ा मशहूर, की मक्का की यात्रा हावी हृदय गरूर, साईं दर्शन को चला आया शिरडी गाँव, लेकिन फिर फकीर की मिले ना उसको छाँव, टिककर शिरडी में रहा बीत गए 9 मास, फिर भी पूरी ना हुई उसके मन की आस, साईं का स्पष्ट था फालके को फरमान, बिन आज्ञा ना चढ़ सके मस्जिद के सोपान, शामाने की पेशकश कृपा करो भगवान, दर्शन देकर तुम उसे करो हाजी का कल्याण, बाबा बोले प्रेम से ना कुछ मेरे हाथ, योग्य पात्र को देख कर दर्शन देते नाथ, है जो अल्लाह का ऋणी चढ़ सकता सोपान, वरना मस्जिद सीढ़ियाँ चढ़ना ना आसान, अल्लाह के कानून की पक्की होती डोर, मैं भी उससे हूँ बंधा चले न मेरा जोर, शामा ने सादर किया बाबा से अनुरोध, हाजी भी एक भक्त है उस पर कैसा क्रोध, आया दृढ़ विश्वास से अब वो आपके पास, देवा क्या तुम चाहते वापस जाए निराश, बाबा बोले प्रेम से मत हो तू बेताब, 3 प्रश्न का चाहिए उससे मुझे जवाब, एक एक कर पूछना मेरे 3 सवाल, उत्तर पर निर्भर करे आगे का सब हाल, प्रथम प्रश्न है साईं का एक बार बारहवीं कूप, पगडंडी संकीर्ण सी उस पर बनी अनूप, पगडंडी पर जो चले जाए कूप के पार, इस पर चलने के लिए क्या वो है तैयार, हाजी ने उत्तर दिया कठिन भले हो काम, आए भले चुनौतियाँ लेंगे उसको थाम, और दूसरा प्रश्न फिर पूछ रहे हैं ईश, रुपये दे सकता मुझे क्या 1740, बार बार 4 बार में चाहिए मुझको इतने दाम, देना हो तो दो मुझे या लौटो निज ग्राम, हाजी ने उत्तर दिया यह भी है स्वीकार, मैं तो 1,40,000 भी देने को तैयार, सतगुरु साईं पूछते तीजा एक सवाल, उत्तर इसका दे मुझे हाजी तू तत्काल, अंडकोश अचका पड़ा लिपटा उस पर मांस, उसको खाने के लिए क्या मन में है आस, हाजी ने तत्क्षण कहा करके आंखें बंद, सामग्री ऐसी कोई मुझको नहीं पसंद, ना ऐसा कुछ चाव है ना ऐसी कुछ चाह, रहता कोसों दूर मैं जाती नहीं निगाह, आगे हाजी ने कहा एकमात्र निज आस, साईं भिक्षा पात्र का मिल जाए एक ग्रास, लेकर निज टमरेल से दे यदि साईं नाथ, ग्रहण करूँगा मैं उसे फैला कर निज हाथ, साईं कर का ग्रास ही है केवल आधार, जो सांसारिक भोग का कर देता उच्चार, श्यामा ने उत्तर सुने आए साईं द्वार, और बताई साईं को हाजी के उद्गार, उत्तर सुनकर साईं के नयन हो गए लाल, मानो उनमें जल रहे अंगारे विकराल, बाबा बोले क्रोध में भरकर निज हुंकार, झूठी मेरे सामने शेखी रहा बघार, मक्का जाने का तुझे मन में बड़ा गुमान, हज करने का फाल के तुझको है अभिमान, 30 मार खा स्वयं को मत समझो नादान, सीधा कर दूंगा तुझे इतना निश्चित मान, नहीं जानते तुम अभी आखिर मैं हूँ कौन,
बाबा ने दी गालियाँ, रहा फाल के मौन। साईं मस्जिद में गए हुए टाट आसीन, हाजी वाड़े में गया मुखमंडल गमगीन। अल्पकाल के बाद ही दृश्य दिखा अभिराम, मोल लिए जब साईं ने एक टोकरी आम। भेजा अपने भक्त को उस हाजी के पास, 7 आम की टोकरी छूकर भेजा ग्रास। एक घड़ी के बाद में भेजा यह संदेश, रंज मुझे कोई नहीं, नहीं क्रोध का लेश। आमंत्रण है भोज का हाजी तुझे विशेष, दोपहरी के वक्त में हो जाना तुम पेश। इस घटना के बाद में बड़ी प्रीत की बेल, खेला सद्गुरु साईं ने एक अनोखा खेल। साईं झरना फूटता बहती जाती धार, अपने भक्तों के लिए उनका प्रेम अपार। इंतजार जो कर सकते मिलता उसको द्वार, दामन मोती थाम कर हो जाता वह पार। दिया भक्त को साईं ने मुक्ति का आधार, निर्विकार का मन हुआ चरम लक्ष्य साकार। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुनिए और बाबा के प्यार और कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।